अब जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पंजाब में सैलाब के बायस अब तक 4700 से ज़ायद मौजाजात मुतासर हो चुके हैं और इसमें 45,70,000 लोग मुतासर हुए और सैलाब की बेरहम लहरों और इंतज़ामिया की गफलत के बायस अब तक 101 जानें ज़ाया हो चुकी हैं पंजाब के अंदर। सैलाब की तबाहकारियाँ पंजाब के अंदर जारी हैं और इस वक्त अगर पंजाब के ज़रई रकबे के ऊपर बात की जाए तो 21 लाख एकड़ तक का ज़रई रकबा वो पंजाब का मुतासर हो चुका है। अब अगर इसमें सिर्फ यही कहा जाए कि ये ज़्यादा पानी आने की वजह से पंजाब का जो ज़रई रकबा और जो मौजाजात हैं वो मुतासर हुए तो ये ठीक नहीं है। इसमें इंतज़ामिया की गफलत जो है वो भी शामिल है। ये चीज़ें बहरहाल ये सामने आएंगी, ज़रूर आएंगी और इस पर इंक्वायरी भी होगी कि किसकी गफलत की वजह से इतनी बड़ी बस्तियाँ वो पानी के अंदर डूब गई। ये इंक्वायरी होगी और लाजमी होगी। खैर, आज हमारा जो मौजू है वो मौजू इस बात के ऊपर है क्योंकि हमारा पंजाब का जो ज़्यादातर ज़रई रकबा है वो इस वक्त पानी के ज़ेर आब है। अब मैं ज़्यादा रकबा इस पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वो इलाके थे जहाँ पर चावल और गंदम की फसल जो है वो आगे काश्त होने वाली थी। सब्ज़ियाँ काश्त होती हैं यहाँ पर और इसके अलावा दीगर जो हमारी क्रॉप्स हैं वो भी यहाँ पर काश्त होती हैं। तो इस वक्त पंजाब के अंदर देखा जाए तो रवा माली साल 2025-26 का जो बजट पेश किया गया तो उसमें IMF की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स, जिसको ज़रई इनकम टैक्स भी कहा जाता है, वो एलोकेट किया। अब ये ज़रई इनकम टैक्स जो है वो एलोकेट करने के बाद पंजाब हुकूमत ने टारगेट बनाया कि ये किसानों से निचोड़ के खींचा जाएगा। अब उसकी वजह यह है कि IMF की शराइत ये गुज़श्ता 2-3 सालों से, और मैंने इस पर मुतअद्दिद बार रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट भी इसलिए किया था क्योंकि हमारी जो मईशत है पंजाब के अंदर उसमें किसान जो है ज़रई शोबा वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो लिहाजा इस पर किसानों ने एहतजाज भी किए, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि IMF की शराइत थी तो लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट ने ये एलोकेट किया। अब इसमें 10 से 15 अरब रुपए का एक सेक्टर जो है उन्होंने एलोकेट किया, बजट एलोकेट किया कि ये कलेक्शन वो किसानों से की जाएगी। और उसके बाद है आबियाना, जो कि हम पानी के ऊपर टैक्स देते हैं। हमारे किसान जो नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों को ज़ेराब करने के लिए पानी से, तो उनसे आबियाना जो है वो वसूल किया जाता है। तो आबियाने की मद में भी जो इरीगेशन डिपार्टमेंट, जो महकमा अनहार है, महकमा आपाशी है, उसके पास टारगेट था 25 अरब रुपए का कि वो 25 अरब रुपए का टैक्स जो है पंजाब से वसूल करें। अब ये तमाम IMF की शराइत पर पंजाब हुकूमत ने इसको तस्लीम किया और उसके बाद कहा कि जनाब ये टैक्स किसानों से लिया जाएगा। हत्ता कि पंजाब हुकूमत ने किसान से गंदम तो नहीं खरीदी, लेकिन उन्होंने टैक्सों की भरमार की इसके ऊपर। और इसके अलावा कोई सहूलियात नहीं सिवाय चंद एक सब्सिडी के ऊपर, वो भी आपको सब्सिडी इस तरह से दी जाएगी जिसमें पब्लिसिटी ज़्यादा होगी, नुमाइश ज़्यादा होगी कि ये हम किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसान के पास उसकी फसल का रेट आज भी उसको मैसर नहीं है। जितनी वो प्रोडक्शन के ऊपर, जितना वो उसकी कॉस्ट के ऊपर, वो क्रॉप के ऊपर लगाता है, वो उतनी रकम उसको नहीं मैसर होती। अब जितने भी अब ये किसान समझते हैं कि उनके पास जो फसल का रेट उनके पास क्या आ रहा है, तो लिहाजा 25 अरब रुपए का आबियाना टैक्स और ज़रई टैक्स जो 10 से 15 अरब रुपए का पंजाब हुकूमत ने वो इम्पोज किया किसानों के ऊपर, एक बोझ डाला किसानों के ऊपर, वो एक सवालिया निशान इस वजह से है क्योंकि 21 लाख एकड़ से ज़ायद का रकबा जो है वो पंजाब का ज़ेर आब आ चुका है। किसान की फसल तो हो गई तबाह, उसकी तो कसर आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं, उसकी पानी ने हर चीज़ उनसे छीन ली है इस वक्त। अब इसमें पंजाब हुकूमत की एक चीज़ तजवीज़ जो है वो सामने आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये टैक्स जो है वो अब ख़त्म कर दिया जाए, वरना ये टैक्स ख़त्म नहीं होना था अगर आप पानी के अंदर ना डूबते तो। अब क्योंकि सैलाब से मुतासरा जो हमारे अज़ला हैं वहाँ पर 21 एकड़ से ज़ायद का रकबा मुतासर हो चुका है, तो हुकूमत पंजाब को ये ख्याल आया है कि लिहाजा इस टैक्स को ख़त्म किया जाए कुछ अरसे के लिए। मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये आप बात जहन में रखें। ये एक फॉर द टाइम बीइंग दे आर गोइंग टू कंसीडर दिस वन कि जनाब 1 साल के लिए या 1.5 साल या 2 साल के लिए इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए और इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जिन अज़ला में सैलाब से मुतासरा जो ज़रई रकबा है वहाँ पर एक आफ़त-ज़दा के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि ये आफ़त-ज़दा इलाके हैं, यहाँ पर कोई टैक्स वसूल जो है वो ज़रई इनकम के ऊपर जो है वो नहीं होगा। अब इस पर पंजाब हुकूमत का जो SMBR डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं, उनकी तरफ से जो है वो तजवीज़ तैयार की जा रही है कि पंजाब के अंदर इन मुतलका अज़ला में जो ज़रई इनकम टैक्स किसानों से वसूल किया जाता है वो उसको फ़ौरी तौर पर जो है वो वापस लिया जाए और उसको 1 साल या 2 साल के लिए रोक लिया जाए। और उसके बाद है आबियाना।
आबियाना जो हमारा नहरी निज़ाम के ऊपर हम टैक्स वसूल करते हैं पंजाब हुकूमत महकमा आपाशी के थ्रू। आबियाना के जो अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक बिल जो है वो आपके सामने आ रहे हैं, वो भी जो किसान पे करते हैं उनको मालूम है, तो उनके लिए भी ये टैक्स छूट जो है वो देने की तजवीज़ है कि वो इनको माफ़ कर दिया जाए। तो लिहाजा इस पर हतमी फ़ैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब खुद करेंगी और काबीना जो है वो करेगी। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ मैंने सुनी है जो अफसरान से, बोर्ड ऑफ रेवन्यू से और महकमा आपाशी से, उन हुकाम का तो यही मौक़िफ़ था कि ये टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ज़राई रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका। बाकी मुख्तलिफ जो नुकसानात हैं उसके एस्टीमेट के हवाले से अपडेट वो भी आपको कर दूं कि अर्बन यूनिट के जो लोग हैं उन्होंने हायरिंग शुरू कर दी है। अगर आप कोई भी आप में कोई नौजवान इन मुतलका अज़ला में जो इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं वहाँ पर अर्बन टीम का हिस्सा जो है वो बनना चाहता है, तो वो अपने मुतलका अज़ला के ऑफिस में जाए, वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो हायर कर रहे हैं ताकि टीमों को बाहर भेजा जाए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो ज़ेर आब आ चुके हैं। तो इसके बाद असेसमेंट होगी। असेसमेंट के बाद पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपना आइंदा का लाया अमल तय करेगी। लेकिन आपने सुन भी लिया कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो अनाउंस कर चुकी हैं कुछ चीज़ें। उसमें उन्होंने घरों के हवाले से कहा कि जो पक्का घर है उसके लिए 10 लाख और 2 कमरों का घर उसके लिए 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे जिनको नुकसान पहुँचा। और मवेशियों के हवाले से भी जो बड़ा जानवर है उसके लिए 5 लाख और छोटे जानवर के लिए 75,000 से ज़ायद की रकम जो है वो देना चाहती हैं। तो लिहाजा इसकी अभी तक अप्रूवल तो नहीं हुई, कैबिनेट का इजलास होगा तो उसमें इसकी अप्रूवल दी जाएगी। लेकिन किसानों के लिए ये एक चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और आप भी अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें कि गवर्नमेंट जो है वो उनको टैक्स के ऊपर छूट देने जा रही है। इससे आपका अजाला तो नहीं हो सकेगा, सिंपल सी बात है, कोई अजाला नहीं। जो आपने नुकसान उठा लिया इसका कोई अजाला नहीं है। किसान आइंदा आने वाले 2 साल 3 सालों में जो इन इलाकों में जो सैलाब से मुतासर इलाकों में ज़ेर मुतासर हो चुके हैं, वो अब आइंदा 2 से 3 सालों में वो तो नहीं उठ पाएंगे, सिंपल सी बात है। ये मेरा अपना भी तजर्बा है, क्योंकि उनके पास अभी टाइम नहीं है, ना उनके पास पैसे होंगे बीज के लिए। अगर गवर्नमेंट उनको कोई सब्सिडी देती है तो फिर वो बात की बात है, इस पर गवर्नमेंट सोच भी रही है। लेकिन ज़राई जो टैक्स है, आबियाना टैक्स है, वो छूट वो ख़त्म करने के हवाले से फ़िलहाल 1 साल के लिए 2 साल के लिए तजवीज़ तैयार है और इसकी गवर्नमेंट जो है वो जल्द मंजूरी देगी।